ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कस्मान् मुकुंद भगवान् मान मुकुंदो भगवान पितुर्गेहात् ब्रजं गतः। पितुर्गेहात् व्रजं गतः। क्व वासं ज्ञातिभिः सार्धम् वावासं ज्ञातिभिः सार्धम् कृतवान् सात्वतां पतिः। कृतवान् सात्वतां पतिः। कस्मान् मुकुंद भगवान् तस्मात् मुकुन्दो भगवान् पितुर्गेहात् ब्रजं गतः। पितुर्गेहात् व्रजं गतः। क्व वासं ज्ञातिभिः सार्धम् वावासं ज्ञातिभिः सार्धम् कृतवान् सात्वतां पतिः। कृतवान् सात्वतां पतिः। कस्मान् मुकुंद भगवान् तस्मात् मुकुन्दो भगवान् पितुर्गेहात् ब्रजं गतः। पितुर्गेहात् व्रजं गतः। क्व वासं ज्ञातिभिः सार्धम् वावासं ज्ञातिभिः सार्धम् कृतवान् सात्वतां पतिः। कृतवान् सात्वतां पतिः। कस्मात् तस्मात् क्यों मुकुंदः मुकुंदः हर एक को मोक्ष देने वाले हरे को मोक्ष देने वाले भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण भगवान भगवान श्री भगवान श्री भगवान पितुः पितुः अपने पिता अपने पिता वसुदेव के वसुदेव के गेहात गेहात घर से ब्रजम ब्रजम ब्रजधाम ब्रजधाम या ब्रजभूमि या ब्रजभूमि गतः गतः गए गए क्व क्व कहाँ कहाँ वासम वासम रहने के लिए रखा। रहने के लिए रखा। ज्ञाति भी जाति भी उनके संबंधियों के उनके संबंधियों के सार्धम सार्धम साथ साथ कृतवान कृतवान कर दिया सात्वताम पति सात्वतां पतिः समस्त वैष्णव भक्तों के स्वामी। समस्त वैष्णव भक्तों के स्वामी। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता वसुदेव का घर क्यों छोड़ा और अपने आप को वृंदावन में नंद के घर क्यों स्थानांतरित किया। यदुवंश के स्वामी अपने संबंधियों के साथ वृंदावन में कहाँ रहे। तात्पर्य। ये भगवान श्री कृष्ण के परिभ्रमण विषयक प्रश्न है। मथुरा में वसुदेव के घर में जन्म लेने के तुरंत बाद भगवान श्री कृष्ण जमुना के उस पार गोकुल गांव चले गए और कुछ दिनों बाद वे अपने पिता माता तथा अन्य संबंधियों के साथ नंदगांव वृंदावन चले आए। महाराज परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन लीलाओं को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। श्रीमद् भागवतम का यह संपूर्ण स्कंध वृंदावन तथा द्वारका में संपन्न लीलाओं से भरा पड़ा है। प्रथम 40 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन के कार्यकलापों का वर्णन हुआ है और अगले 50 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण की द्वारका लीलाओं का वर्णन है। महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनने की अपनी इच्छा पूर्ति के लिए श्रील सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे इन लीलाओं का विस्तार से वर्णन करें। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। एक अच्छा अवसर मिला है श्रीमद् भागवतम पर विचार करने का, उस पर चर्चा करने का।
जो भी इस अवसर को प्रदान करने में सहायता किए हैं, कर रहे हैं, तो सब धन्यवाद के पात्र हैं। वास्तव में कोई भी आयोजन करने में कई एक लोगों की सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। संयोजक राधिका कन्हाई है, उनको विशेष रूप से धन्यवाद। उनको प्रेरित उनके कांग्रेगेशन के सुनील कृष्ण राठी परिवार है, उनको प्रेरित किया। वे लोग भगवान के कृपा के पात्र हैं और वे श्रद्धापूर्वक भागवतम का श्रवण कर रहे हैं। हम लोग जितना समय है उसके अनुसार श्रीमद् भागवतम के कुछ कुछ अंशों पर विचार करेंगे। जैसा कल हम लोग देखे थे कि श्रीमद् भागवतम मुख्य रूप से परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का संवाद, उनकी वार्ता। श्रीमद् भागवतम प्रश्न और उत्तर के रूप में है और महाराज परीक्षित के प्रश्न से प्रेरित होकर के सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम सुना रहे हैं, लेकिन जिस विषय का वर्णन करते हैं वो परीक्षित महाराज उसको सुनते हैं और कई एक प्रश्न भी करते हैं। और श्रीमद् भागवतम परीक्षित महाराज के प्रश्नों से भरा हुआ। और अब अति संक्षेप में श्रीमद् भागवतम पर विचार करें तो प्रसिद्ध श्लोक है, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मुत्तय मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्ति राश्रय। श्रीमद् भागवतम में 10 विषय का वर्णन है। अत्र सर्गो विसर्गश्च, सर्ग और विसर्ग। सर्ग जो भगवान की दृष्टि से उत्पन्न हुए महत्त्व इत्यादि समवेत रूप में, तो उसको स्वर्ग कहते हैं। जो सृष्टि के पंच महाभूत हैं तो वे सर्ग हैं और उसी से मिल करके विविध प्रकार की सृष्टि हुई तो वह विसर्ग है। ब्रह्मा जी जो सृष्टि की है उसको विसर्ग कहा जाता है। तो तृतीय स्कंध चतुर्थ स्कंध में सर्ग विसर्ग का निरूपण किया गया है, 5वें स्कंध में भी। तो अत्र सर्गो विसर्गश्च, इसके बाद स्थान। स्थान का अर्थ वैकुंठ विजय। ये बहुत बड़ी सृष्टि है, लेकिन सब जगह भगवान का कंट्रोल है। भगवान की यह विशेषता है, यह प्रताप है कि कहीं सक्रिय भाग नहीं लेते हैं, लेकिन कोई भी लोकपाल है या कोई भी लोक है, नक्षत्र है, तारा है, तो सब अपने ऑर्बिट में रहते, अपने मर्यादा में रहते। और इसी को भगवान का विजय कहा गया। उनका उत्कर्ष सब पर कंट्रोल है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मुत्तय। और पोषण का अर्थ है तदनुग्रह। भगवान का अनुग्रह। तो स्थान का वर्णन 5वें स्कंध में हुआ। विभिन्न नक्षत्रों का कैसे गति है और कैसे अपने ऑर्बिट में रहते हैं,
पंचम स्कंध के उत्तरार्ध में ये सब वर्णन है। तो स्थान मुख्य रूप से वहाँ, और पोषण का अर्थ है भगवान की कृपा। भगवान की विशेषता है कि अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। भगवान का यह गुण है स्वानाम पक्ष पोषक, अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। और भक्त से कोई गलती भी हो जाती है तो भगवान उसको क्षमा करते। भक्त त्रुटि कर सकता है लेकिन भगवान उसका पोषण करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। और इस तथ्य को छठे स्कंध में दिखाया गया है मनुष्य में अजामिल के उदाहरण से। अजामिल तो पथभ्रष्ट हो गया और बहुत ही गर्त में चला गया, लेकिन फिर भी भगवान उसकी रक्षा की। देवताओं में इंद्र गलती किए, गुरु का अपमान किए, ब्राह्मण का वध किए, लेकिन फिर भी भगवान उनकी रक्षा की, उनकी उपेक्षा नहीं की। और यहाँ तक कि भले ही जन्म असुर समाज में, लेकिन उसका भी ध्यान रखते। वृत्रासुर के भी वे रक्षा किए इस अर्थ में कि एकदम अपनी गति दिए। वृत्रासुर स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि हम भगवान के कृपा का अनुभव कर रहे हैं। ये स्वर्ग मिलना भगवान की कृपा नहीं है। भगवान कृपा करते हैं तो स्वर्ग देने की बात तो दूर है, तो व्यक्ति कुछ प्रयास करता है तो उस पर भी आघात कर देते हैं। त्रैवर्गिका यास विघात मस्मत पितुर विधत्ते। तो भगवान का अनुग्रह विभिन्न प्रकार का है। चित्रकेतु की रक्षा किए तो छठे स्कंध में पोषण तत्व का निरूपण है। और उत्तय, उत्ति का अर्थ है कर्म वासना। जब व्यक्ति शुभ कर्म करता है तो कर्म के प्रभाव से उसके मन में शुभ वासना का उदय होता है, और पाप करेगा तो अशुभ वासना का उदय होगा। तो ये जो उत्ति है तो कर्म से प्रभावित होता है, शुभ और अशुभ कर्म से। लेकिन इसके साथ ही एक और तत्व है। जब महत का कोप होता है, किसी साधु पुरुष का, किसी भक्त का कोप हो गया, भक्त रंज हो गए, तो इसका परिणाम होता है कि व्यक्ति के हृदय में अशुभ वासना आने लगता है। देखिए, हिरण्यकश्यपु ने जय विजय की स्थिति पर विचार कीजिए। वे वैकुंठ में थे। वैकुंठ सबसे अच्छा स्थान है, कितना सुंदर समाज, लेकिन सनकादि ऋषियों के अपराध होने से किंचित कामानुजेन थोड़ा सा क्रोध आ गया, तो उसका परिणाम हुआ कि उनके मन में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के रूप में कितना कितना अशुभ वासना आने लगे। हिरण्यकश्यप सोच रहा था कि चाहे जितना समय लगे, जितना जन्म बिताना पड़े, लेकिन ब्रह्मा के नियम को बदल दूंगा। सीधे आज्ञा दिया कि जहां यज्ञ हो रहा है, धर्म हो रहा है, भगवान की भक्ति हो रही, उस देश को ही बर्बाद कर दो। जो साधन है, गाय वैष्णव जिधर जिधर उनका निवास है, सबको चौपट कर दो। कितनी बुरी भावना।
और प्रहलाद जी पर और नारद जी के अनुग्रह है, वे प्रसन्न है, तो असुर समाज में भी जन्म ले करके कितना शुभ भावना है। प्रहलाद महाराज करें कि ना, हम अकेले नहीं मुक्त होंगे, हमको अपनी तो चिंता ही नहीं, हम तो संसार के लोगों के लिए चिंतित है और सबको मुक्त कीजिए। और देख रहे हैं कितना सुंदर भावना। तो यह नारद जी के कृपा का परिणाम है। तो महत के कोप से अशुभ वासना का उदय होता है, इसको सप्तम स्कंद के 5 अध्याय में दिखाए हैं। और महत पुरुष के अनुग्रह से शुभ वासना का उदय होता है, इसको 6 से 10 अध्याय में दिखाए हैं। 5 अध्याय में 6 से 10वें अध्याय तक। और कर्म से शुभ अशुभ वासना का उदय होता है, इसको 11 से 15 अध्याय में दिखाए हैं। और श्रीमद् भागवतम का एक विषय है मनवंतर, और इसका निरूपण 8वें स्कंध में किया गया। चौदह मनु का वर्णन उसमें है। और भगवान के विभिन्न अवतारों का उसमें वर्णन है, खास करके हरि रूप से गजेंद्र का मोक्ष किए, अजित रूप से समुद्र मंथन किए, मोहिनी रूप से देवताओं को अमृत पान कराए, और वामन का रूप धारण करके इंद्र को स्वर्ग वापस किए। अब वामन भगवान की कथा सुन करके परीक्षित महाराज प्रश्न कर दिए कि अरे वामन ही नहीं, एक बार मछली बने थे, ऐसा जुगुप्सित निंदित रूप क्यों धारण कर लिए? तो मत्स्य भगवान की भी कथा बोल दिए सुखदेव गोस्वामी। और श्रीमद् भागवतम का एक विषय है ईशानु कथा। ईशानु जो ईश के अनुगत हैं भक्तों की कथा, जो 9वें स्कंध में मुख्य रूप से इसका वर्णन है। बहुत जगह वर्णन है, लेकिन मुख्य रूप से 9वें स्कंध। 9वें स्कंध में सोम वंश और सूर्य वंश का वर्णन किया गया। सूर्य वंश और चंद्र वंश का। और चंद्र वंश का वर्णन करते करते सुखदेव गोस्वामी कृष्ण का भी वर्णन किए। भगवान कृष्ण भी तो चंद्र वंश में जन्म लिए। तो अब चंद्र वंश का वर्णन कर रहे हैं, और कृष्ण जन्म लिए हैं, तो कृष्ण के अवतार के विषय में सिद्धांत दिए। भाई कृष्ण तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वे तो नर के आकृति में पर ब्रह्म है, तो उनका जन्म तो विशेष है। तो जन्म के सिद्धांत को देते हुए अब वसुदेव जी के पुत्रों का वर्णन के क्रम में वे कह रहे हैं कि भगवान अवतरित हो करके जन्म ले करके और बहुत बहुत लीला किए। कलौ जनिष्यमाणा नाम दुख शोक तमोनुदम अनुग्रहाय भक्ता नाम सुपुण्यम वितनोत जस। अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान अपने जस का विस्तार किए। दुख शोक तमोनुदम। भगवान के जस की विशेषता है कि दुख को दूर करता है, सुख शोक को दूर करता है, और उसका जो मूल कारण है अज्ञान तमोगुण, उसको भी दूर करता है। तो भगवान लीला कर दिए कलौ जनिष्यमाणा। भगवान
उस समय के जो लोग थे तो उनको तो सुखी किए ही, हम लोगों के लिए भी व्यवस्था करके गए। भाई क्या होता है, कैसे भगवान पर कृपा किए हैं, तो कह रहे हैं कि जस्मिन सत्कर्ण पेयु से जशस तीर्थ बरे सकृत श्रोतांजलि रूपस्पृश्य धुनते कर्म वासना। भगवान के जश का कोई पान करे, उसका कान से आचमन कर ले, इसको तीर्थ कह रहे हैं। कोई तीर्थ है, जलाशय है, सरोवर है पुण्य, तो उसमें आचमन करने से पाप खत्म हो जाता है। तो भगवान का जो जस है तीर्थ वरे, बहुत सुंदर तीर्थ है, पवित्र करने वाला है। और एक बार सकृत श्रोतांजलि उपस्पृश्य, ये कान रूप अंजलि से आचमन कर दिया तो धुनते कर्म वासना, उसके कर्म वासना, उसका अज्ञान दूर हो जाता है। और कह रहे हैं कि भगवान ने कई एक लोगों के साथ संबंध रखे और भगवान इससे पृथ्वी पर अवतरित हो करके क्या किए, क्या लीला किए, अब इसका वर्णन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि स्निग्ध स्मृति क्षीणोदार वाक्य विक्रम लीलया निर्लोकम रमया मास मूर्त्या सर्वांग रम्यया। भगवान के श्री विग्रह की विशेषता दे रहे हैं कि सर्वांग रम्यया। भगवान के श्री विग्रह का एक एक अंग मन को रमाने वाला। भगवान के केश पर ध्यान गया तो वही मन रम जाता है। भगवान के मुख पर ध्यान गया तो वही मन रम जाता है। और छाती पर ध्यान गया तो वही मन रम जाता है। नाभि पर गया तो वही रम जाता है। पैर पर गया तो वहीं रम जाता है। और कह रहे हैं कि मूर्त्या सर्वांग रम्यया। भगवान अपना श्री विग्रह प्रकट किए और एक एक अंग रम्य है, रमने लायक है, सुखद है। और कह रहे हैं कि स्निग्ध स्मिते चितो दारई वाक्य विभ्रम लीलया। भगवान का तो अंग अपने आप में रम्य है और भगवान किसी के तरफ स्नेह भरी चितवन से देख दिए, किसी से भाषण कर दिए, या उनका जो चलना है, लीला है, व्यवहार है, तो इन सब के द्वारा पूरे संसार को आनंदित किए। निर्लोकम रमया मास, सारे प्राणी समुदाय को, खास करके मनुष्य को वे बहुत आनंदित किए। अब उनका एक एक अंग रम्य है, लेकिन एक मुख का उदाहरण दे रहे हैं कि भगवान का सुंदर मुख है, उसमें मकराकृत कुंडल कान में झिलमिला रहे हैं और गाल सुंदर है और हंसी है। तो कह रहे हैं कि नित्योत्सवम तत्रिपु दृश्य भी पिबंत। भगवान के मुखमंडल का जो पान कर रहे हैं आंखों से, तो उनको कभी तृप्ति नहीं होती है। और नारियो नराश्च मुदिता कुपिता नुमेश्च, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, जो भी भगवान के मुख का दर्शन किया और परम आनंदित हो जाता है। आंख वहां से हटती ही नहीं है। अरे हटने की बात तो दूर है, थोड़ा सा पलक गिरने से असह्य होने लगता है। वे भी ब्रह्मा को कोसने लगते हैं, गाली देने लगते हैं कि क्यों ये पलक डाल दिया। इसके बाद अब भगवान के लीला का वर्णन कर रहे हैं कि जातो गतः पितृगृहात्, जब ही भगवान का जन्म हुआ तो पिता के घर से चले गए। अरे क्यों चले गए? ब्रज में अधितार्थ, ब्रज को आनंदित करने के लिए। और हत्वा रिपुन सुत सतानि कृतो रुदार,
और वहां से मथुरा चले गए और सैकड़ों सैकड़ों शत्रुओं का नहीं हत्वा रिपुन बहुत बहुत शत्रुओं का नाश किए, अनेक शत्रुओं का वध किए। और कह रहे कृतोरुद्धार, बहुत बहुत विवाह किए और सैकड़ों हजारों पुत्र उत्पन्न किए। और कह रहे हैं कि उत्पाद्य तेष पुरुष क्रतुभि समीजे आत्मात्म निगमम प्रथय जनेश। वो सदाचार का स्थापना के लिए वे यज्ञों का आयोजन करके उन यज्ञों से अपनी ही आराधना की। वही भगवान है, यज्ञ में तो भगवान की आराधना होती है। तो सदाचार के स्थापना के लिए वे विभिन्न प्रकार के यज्ञ करके अपनी आराधना की। ये सुखदेव गोस्वामी यदुवंश के वर्णन में कृष्ण के लीला का गान कर रहे हैं, संपूर्ण भागवत बोल रहे हैं। लेकिन परीक्षित महाराज संपूर्ण भागवत से संतुष्ट नहीं हुए। उनको संपूर्ण भागवत से संतोष नहीं है। परीक्षित महाराज की लालसा बढ़ गई। संक्षेप में लीला का संकेत कर दिए, लेकिन परीक्षित महाराज को इससे संतोष नहीं है। और परीक्षित महाराज की विशेषता है कि जो भी सुखदेव गोस्वामी कथा बोल रहे हैं तो उसको ध्यान से सुन रहे हैं। और देखिए, श्रवण कीर्तन की एक परिपाटी है कि वक्ता कुछ बोलता है और श्रोता उसको धारण करता है, तो वक्ता का बोलने में मन लगता है। वक्ता कुछ बोले और श्रोता कुछ धारण ही न करे तो मन नहीं लगता है। और इसी से सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज आगे कुछ पूछना है तो पहले पीछे की बात कहते हैं। आप छठे स्कंद में भी देखे हैं कि पूरा समराइज किए कि क्रम मुक्ति सद्य मुक्ति का वर्णन किए, विभिन्न नक्षत्र और तारा का वर्णन किए, नरक का भी वर्णन किए। लेकिन अब उपाय बतलाइए कि नरक से व्यक्ति बचेगा कैसे। तो श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज का बहुत बहुत प्रश्न है, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न अब पूछ रहे हैं। यहाँ परीक्षित महाराज की सबसे अधिक लालसा प्रकट हुई है कृष्ण लीला सुनने के लिए। तो आज हम लोग परीक्षित महाराज के उक्तियों पर विचार करेंगे। वे कहे कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो। आप बड़ा विस्तार से नहीं, कथितो वंश विस्तारो, आप सूर्य वंश और चंद्र वंश और सूर्य वंश के वंश विस्तार को कहे। मतलब वंश विस्तार मतलब किसका पुत्र कौन हुआ, फिर उसकी संतति का विस्तार कैसे हुआ, तो इसको वंश विस्तार कहते हैं। और राज्यम चोभय वंशानम चरितम परमाद्भुतम। और केवल वंश विस्तार नहीं कहे कौन किसका पुत्र है, कैसे कैसे ये वंशावली चली, उसमें से एक एक से राजा हुए तो उनके अद्भुत चरित्र का भी निरूपण किए। और जदोश्च धर्मशील नितरा मुनि सत्तम, खास करके जदू महाराज के चरित्र का निरूपण किए जो परम धार्मिक हैं। लेकिन तत्रांशे न उत्तीर्ण विष्णुर्विरजाणी संसना। तो और सब है वंश का वर्णन किए, राजाओं के चरित्र का वर्णन किए, तो उसको मैं सुना। लेकिन अब हमारी यही इच्छा है कि यदुवंश में अंशेन बलराम जी के साथ कृष्ण अवतरित हुए तो विरजाणी संसना,
अवतीर्णस्य वीर्याणि संसना, और उनके चरित्र को, उनके पराक्रम को कहिए। तो कह रहे हैं कि अवतीर्य जदुर्वंशे भगवान भूत भावन कृतवान यान विश्वात्मा तानि नो बद विस्तरात्। अब भगवान के तो अनेक लीलाएं हैं, सबका वर्णन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जिसका आप संकेत किए हैं, पिता के घर से ब्रज में चले गए, ब्रज के समृद्धि के लिए, और मथुरा में जाकर के शत्रुओं का नाश किए, द्वारका में विवाह किए, बहुत बहुत पुत्र उत्पन्न किए, तो कम से कम इसको विस्तार से कहिए। अब भगवान की लीला का तो गणना करना ही, लिस्ट बनाना ही कठिन है, विस्तार से वर्णन करने का तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन कम से कम कुछ लीला का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो वास्तव में भागवत का तो एक प्रिंसिपल यही है कि कम से कम कुछ अंश का विस्तार हो। तो कह रहे हैं कि अवतीर्य जदुर्वंश भगवान भूत भावन, भगवान के अवतार के विषय में एक कॉमन चीज है, सामान्य चीज है कि अवतार ग्रहण करते हैं जीवों के पोषण के लिए, उनके समृद्धि के लिए। भगवान की विशेषता है कि भगवान अवतार ग्रहण करते हैं तो भौतिक दृष्टि से भी समृद्धि होती है और भक्ति के दृष्टि से भी समृद्धि आ जाती। ये भगवान का स्वाभाविक गुण है, उनके उपस्थिति मात्र से ऐसा हो जाता है। और भूत भावना, जो प्राणियों को पोषित करने वाले, उनके अभिवृद्धि करने वाले हैं, तो कृतवान यानी विश्वात्मा तानि नो बद विस्तरात्, वे सबके नियंता हैं, सबके चेतयिता है। तो क्या क्या लीला की है, थोड़ा विस्तार में बोलिए। तो यह प्रार्थना कर रहे हैं। और परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि भगवान की लीला श्रवण में हमारी विशेष रुचि में, क्यों विशेष रुचि है, तो कह रहे हैं कि कई एक कारण है। पहली बात तो यह है कि भगवान कृष्ण ही हमारे कुल देवता है। कोई भी परिवार है तो उसका कुल देवता होते हैं। गांवों में देखा जाता है कि पूजा पाठ करते रहते हैं कुल देवता की, बाबा वाला घर एक अलग ही होता है। और परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि हमारे कुल देवता कृष्ण है। वे कुल देवता की पूजा करते हैं क्योंकि वो आपत्ति विपत्ति में रक्षा करते हैं, और कि हमारे कुल देवता तो कृष्ण है। और वे भारी भारी विपत्ति से रक्षा किए, बहुत भारी सहयोग किए। तो कई एक तथ्य दे रहे हैं, उसमें एक बात कह रहे हैं कि पिता महा में समरे मरंजय देवव्रताद्याति रथस्तिमिंगलई दुरत्ययम कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरन वत्स पदम स्म यत्प्लवा। हमारे पितामह परीक्षित महाराज के पितामह कौन है? अर्जुन। परीक्षित महाराज के पिता का नाम है अभिमन्यु, और अभिमन्यु के पिता कौन है? अर्जुन। बहुवचन में बोल रहे हैं कि पितामह मतलब पांचों भाई। तो कह रहे हैं कि पितामह में समरे, जब युद्ध का अवसर था तो हमारे पितामह लोग यत्प्लवा, भगवान कोई नौका बना करके और कृत्वा तरन वत्स पदम, उनको नौका करके बना करके और
कौरवों के सेना रूप समुद्र को एकदम बछड़े के खूर का गड्ढा बना दिए। गाय के खुर का गड्ढा नहीं, बैल के खुर का गड्ढा नहीं, बछड़े के खुर का गड्ढा। बरसात के दिन में बछड़े चलते हैं तो छोटा छोटा गड्ढा बन जाता है ना। क्योंकि कौरवों की जो सेना थी तो वह तो समुद्र के समान, लेकिन कुल देवता कृष्ण का को नौका बना करके उनका आश्रय ले करके एकदम बछड़े के खूर के गड्ढे के समान पार हो गए, उसको वैसे छोटा बना दिया। और समुद्र तो ऐसे ही विशाल है, और समुद्र में बड़े हिंसक प्राणी होते हैं, बहुत विशाल विशाल प्राणी जल में रहते हैं। जो लोग समुद्र के भीतर जाते हैं तो वे लोग विशाल प्राणियों का दर्शन करते हैं, और उधर जिसको अवसर नहीं है तो यहाँ तक कि जो चिड़ियाघर है नंदन कानन भुवनेश्वर कटक के बीच में कहीं है, कटक से हम लोग गए थे, तो वहां भी एक एक से जलचर प्राणी हैं, हाथी जैसे प्राणी हैं और पानी में रहते हैं। तो बहुत विशाल विशाल प्राणी होते हैं, और इनके कौरवों की सेना तो समुद्र के समान। और उसमें भीष्म जैसे कोई एक अतिरथी थे जो तिमिंगल के समान थे। ये तिमिंगल क्या होता है? एक मछली की जाति है तिमिंगल, तिमी गिलती इति तिमिंगल, निगल जाना। हम लोग देखते हैं ना टैबलेट निगल जाते हैं, कोई एक लोग है तो कोई एक कैप्सूल टैबलेट है एक साथ मुंह में डालते हैं निगल जाते हैं। तो तिमिंगल उस प्राणी को कहते हैं, उस जीव को कहते हैं, उस मछली को कहते हैं जो तीमी को निगल जाए। है तीमी क्या होता है? तीमी एक मछली की जाति है, लेकिन उसका विस्तार होता है 100 योजन। 100 योजन मतलब 800 माइल, 1200 किलोमीटर, 400 कोस। एक कोस में 2 माइल या 3 किलोमीटर होता है। तो 1200 किलोमीटर लंबी मछली, और उस मछली को जो टैबलेट जैसा निगल जाए, या जैसे सांप है मेढक को निगल जाते हैं, तो वैसे तीमी मछली को जो निगल जाए तो उसको कहा जाएगा तिमिंगल। कितने विशाल प्राणी हैं कि कौरवों की सेना तो समुद्र के समान थी, और ये भीष्म इत्यादि तिमिंगल के समान थे, अतिरथ। जो 11,000 योद्धाओं के साथ युद्ध करे, 11 सहस्राणी योधयत्सो धन्विना, जो धनुष बाण लेकर के तैयार हैं, और 11,000 योद्धा एक तरफ हैं, और उनके साथ अकेले जो युद्ध करे, और अस्त्र शस्त्र प्रवीणश्च, और अस्त्र शस्त्र में बहुत प्रवीण हो। अस्त्र शस्त्र का अर्थ जानते हैं शिवम? अर्थ शस्त्र और अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है? कुछ कुछ हथियार है कि फेंक करके प्रहार करते हैं, और कुछ को पकड़ करके, जैसे गदा है तो हाथ में लिए लिए ना, और बाण तो फेंक करके, ये कोई एक चीज है कि फेंकते हैं। तो इस आधार पर अस्त्र शस्त्र में अंतर किया जाता है, और कह रहे हैं कि अस्त्र शस्त्र में भी प्रवीण है। और 11,000
धनुषधारियों के साथ अकेले युद्ध करे तो उसको कहा जाएगा महारथी। और जो अमितान युद्धे, असंख्य योद्धाओं के साथ अकेले युद्ध करने में सक्षम हो तो उसको कहा जाता है अतिरथी। तो कौरवों की सेना तो समुद्र के समान है, और भीष्म, कर्ण, कई के अतिरथी थे। उनकी क्षमता थी कि अकेले खड़ा हो गए तो कितने योद्धा है उससे उनको कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। इसीलिए भीष्म मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैव च। दुर्योधन निर्देश दे रहा है कि भीष्म की सब लोग रक्षा कीजिए, क्योंकि भीष्म खड़ा हो गए, युद्ध कर रहे हैं, तो अब विपक्ष में कितने लोग हैं इससे कोई अंतर नहीं है, वे अतिरथी हैं। और कह रहे हैं कि कौरवों की सेना तो समुद्र के समान, और उसमें भीष्म जैसे अतिरथी थे, वो तिमिंगल के समान थे। लेकिन कृष्ण का आश्रय करके हमारे पितामह लोग उससे कौरव सेना समुद्र को बछड़े के खुर का गड्ढा बना दिए, बहुत आसानी से पार कर गए। तो यह कोई बढ़ा करके नहीं कह रहे, कोई एक अवसर आया कि अर्जुन अकेले ही कौरव सेना को पराजित कर दी। देखिए, हम एक उदाहरण देंगे, लेकिन अब इसका वर्णन करने में तो संशय हो जाएगा कि भागवत क्लास है कि महाभारत का क्लास है। देखिए, कल आप लोग सुने थे दूते तो धर्मेण जितस्य साधु। युधिष्ठिर महाराज को कपट पूर्वक जुआ में पराजित किया गया, और उस जुआ का शर्त था कि 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास। अज्ञातवास का शर्त था कि 1 साल यह पता ही नहीं चलना चाहिए कि पांडव कहाँ हैं। केवल पता चल गया कि इस स्थान पर हैं तो अब फिर से 12 साल वन में जाना पड़ेगा। और महाराज युधिष्ठिर कई एक कठिनाई सहते हुए 12 साल का अवधि पूरा कर दिए। और 12 साल जब पूरा हो गया तो अपने भाइयों के साथ बैठ करके विचार करने लगे कि भाई 13वां साल कहाँ व्यतीत किया जाए। अर्जुन से पूछे, बतलाओ 1 साल कहाँ व्यतीत करें कि पता न चले। तो अर्जुन कहे कि अरे, ये कुरु प्रदेश के आसपास तो बहुत सारे राज्य हैं और हम लोग कहीं 1 साल बिता देंगे, उसमें कोई बहुत कठिनाई नहीं है। कई एक राज्य का वे नाम दिए, और उसमें युधिष्ठिर महाराज मत्स्य देश का चयन किए। मत्स्य देश का, उसके पीछे वे कारण देते हैं कि वहाँ का जो राजा है तो वे पांडवों से, हमारे पांडु महाराज से बड़ा स्नेह रखते थे, तो उनका स्वाभाविक स्नेह है। और बहुत समृद्ध राज्य है, धार्मिक है, और उनका उम्र अधिक है, बहुत अनुभवी आदमी है। तो हम लोग मत्स्य देश में ही रहे। वहाँ के जो राजा विराट हैं तो बड़े ही धार्मिक है और वृद्ध व्यक्ति हैं, पांडु महाराज से स्नेह रखते थे, तो उन्हीं के राज्य में हम लोग 1 साल बिता दे। लेकिन अभी उनके राज्य में हम लोग प्रवेश कैसे करेंगे, कैसे वहां जाएंगे, क्या काम करेंगे? तो आप आपस में विचार कर रहे थे, तो अर्जुन ही पूछे कि ठीक है, जगह तो चुन लिए,
लेकिन कैसे वहां जाया जाए, क्या करेंगे, क्या परिचय देंगे। तो महाराज युधिष्ठिर कहे कि हम तो वहां जाएंगे और अपना नाम कंक बतलाएंगे, और मैं बतलाऊंगा कि मैं ये पासा फेंकने में बहुत एक्सपर्ट हूं, दूसरे को भी ट्रेनिंग देता हूं। और हम महाराज युधिष्ठिर के राज्य में यह कार्य करता था, सेवा करता था, लेकिन अब तो महाराज युधिष्ठिर का राज्य है नहीं, तो हम बेरोजगार हो गए हैं, तो हम यहाँ आए हैं। तो हम तो यही कहेंगे। अब भीम से पूछा गया कि आप क्या करेंगे, तो कहा, हम तो भोजन बनाना जानते हैं, रसोईया का काम कर लेंगे, हमें क्या चिंता है। और महाराज युधिष्ठिर पूछे कि तुम क्या करोगे, अर्जुन से पूछे। तो कहे कि हम भी तो नृत्य शिक्षा सेवा लेकर के वहां बिता देंगे। तो ऐसे सब अपना अपना दिए। द्रौपदी पर ध्यान गए तो द्रौपदी कहे कि हमारी चिंता आप लोग मत कीजिए, हम अपनी व्यवस्था कर लेंगे। तो सब लोग तैयार हो गए। अब इसके बाद जो उनके साथ नौकर इत्यादि थे और भी लोग थे, तो उनको भेज दिए, कुछ को द्वारका भेज दिए, और उनके साथ पुरोहित थे धौम्य ऋषि, तो उनको कहे कि आप पंचाल चले जाइए, मतलब द्रौपदी के मायके में चले जाइए, वहीं अपना आप निर्वाह कीजिएगा। तो ऐसे वो लोग सेटल तो कर लिए, लेकिन अब धौम्य जी तैयार हो गए कि हम तो चले जाएंगे, लेकिन हम कुछ बात बतलाना चाहते हैं कि आप लोग दूसरे राज्य में जा रहे हैं, दूसरे राजा के साथ रहना है, तो राजा के साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए। तो कई एक बात बतलाए हैं। उसमें एक बात कह रहे हैं कि देखिए, किसी राज दरबार में रह रहे हैं, तो राजा से मिलना हो तो एकदम डायरेक्ट राजा के पास मत पहुंच जाइएगा, पहले द्वारपाल के माध्यम से राजा की अनुमति ले करके तब उसके पास जाइएगा। और कहे कि देखिए, किसी भी राजा पर पूरा पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए। देखिए, कुछ लोगों का स्वभाव है कि उन पर पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता। तुलसीदास कहते हैं कि शास्त्र नृपति शास्त्र जीवती बस नाही, राजा से अनुकूल व्यवहार है, बड़ा फेवरेबल लग रहा है, लेकिन यह नहीं सोच लीजिए कि हमेशा फेवर करेगा। ऐसा देखता है कि एक दो काम तो कर देते हैं, इसके बाद नहीं सुनते हैं, या कभी कभी प्रतिकूल हो जाते हैं। तो राजा का विश्वास नहीं करना चाहिए। और नृपति शास्त्र, शास्त्र का विश्वास नहीं करना चाहिए, इस अर्थ में कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि तो श्लोक याद ही हो गया है, याद हो गया है लेकिन कब भूल जाएगा कोई पता नहीं, इसी से उसको बार बार पढ़ते रहना चाहिए। और जुवती का विश्वास नहीं करना चाहिए। जुवती अनुकूल है, साथ रह रही है, अब कब बदल जाएगी इसका कोई विश्वास नहीं। धौम्य ऋषि कह रहे हैं कि राजाओं का पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, और आसन के विषय में सिद्धांत दे रहे हैं कि जो खाली आसन हो, राज दरबार में जा रहा है जिस पर कोई बैठने वाला नहीं है, तो उसी पर बैठना चाहिए। ऐसा नहीं कि आगे वाला ही जा करके आसन ले लीजिए, तो बड़े लोग रंज हो जाएंगे ना। बैठने में ध्यान देना चाहिए। यह बहुत व्यवहारिक बात है। राजा के समान आसन पर कभी नहीं बैठना चाहिए, वो लोग पसंद नहीं करते। और कहे कि राजा की अनेक रानियां हैं, तो रानियों से बहुत घुल मिल करके नहीं रहना चाहिए। अब कोई रानियों से घुल मिल करके रहने लगे
तो राजा को संशय होने लगेगा ना। ये धौम्य ऋषि सब व्यवहार सिखा रहे हैं, बड़ा विस्तार से बतलाए हैं। कह रहे हैं कि जो राजा के विरोधी हैं तो उससे दोस्ती नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं इस बात को ना। और राजा का सम्मान करना चाहिए, जैसे अग्नि का और देवता का सम्मान करते हैं तो वैसे ही राजा का भी अर्चन करना चाहिए और राजा का आज्ञा पालन करना चाहिए। राजा कुछ कह रहा है तो लापरवाही नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए और राजा के समान वेशभूषा नहीं धारण करना चाहिए। तो ऐसे कई एक बात धौम्य ऋषि बतलाए, वो लोग विचार इस ध्यान पूर्वक सुने और इसको ग्रहण किए। अब इसके बाद वे लोग महाराज विराट के पास जाने की तैयारी की। तो जाने में निर्णय हुआ कि एक एक करके हम लोग जाएंगे। और वनवास में थे, ऐसे ही दाढ़ी वाड़ी बढ़ गया था तो अब वो पहचान में तो स्वाभाविक नहीं आ रहे थे। दाढ़ी बार बढ़ा हुआ था, वस्त्र भी पुराना ही था। और सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज गए, सीधे दरबार में गए। युधिष्ठिर महाराज को देख करके राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, विराट बहुत प्रसन्न हुए और उनको आसन दिए और अपने से पूछे कि हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं, किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं। महाराज युधिष्ठिर कहे कि देखिए हमारा नाम कंक है और मैं पासा फेंकने में बहुत दक्ष हूँ, द्योत क्रीड़ा में एक्सपर्ट हूँ। तो हमारी इच्छा है कि हम आपके ही दरबार में रहें, क्योंकि पहले मैं महाराज युधिष्ठिर के साथ था, लेकिन अब तो महाराज युधिष्ठिर का पता ही नहीं है कि वो लोग कहाँ गए। तो हम चाहते हैं कि आपके दरबार में रहें। और राजा विराट उनसे इतने प्रभावित थे कि सीधे कह दिए कि आप हमारे राजकाज में सहयोग कीजिए। उनको पावर दे दिए कि प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट है, कोई उस सहायता चाह रहे हैं और आपके पास निवेदित करें तो कभी संकोच मत कीजिएगा, हमसे डायरेक्ट कहिएगा, या आप कुछ भी सहायता कर सकते हैं। तो कई एक अधिकार अपने से दे दिए। तो वे तो वहां रह गए। अब इसके बाद भीम गए। तो भीम कलछा उलछा लेकर के गए थे, एक बड़ा सा चाकू लिए थे हाथ में। और भीम गए तो राजा पूछे कि कैसे यहाँ आए, क्या कार्य करते हैं। तो कहे कि मैं रसोइया हूं और हमारी इच्छा है कि आपके यहाँ ही हम सेवा करें। और केवल रसोइया ही नहीं हूं, हम कुश्ती भी जानते हैं। और राजा कहे कि आप तो रसोइया जैसा नहीं लग रहे हैं। अरे आपके शरीर में तो जैसा तेज है, तो हमें नहीं लग रहा है कि आप नौकरी करने वाले, भोजन बनाने वाले। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं, तो ठीक है, क्या क्या सेवा कर सकते हैं। क्योंकि भोजन भी बनाते हैं और पहलवानी भी जानते हैं। हमको रख लेंगे तो हम मनोरंजन भी करेंगे लड़ाई करके, और आदमी से ही नहीं, हाथी से भी लड़ाई कर सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। राजा कहे कि रसोईया लग नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं तो ठीक है, रहिए। और इसके बाद अर्जुन गए। अर्जुन अपना परिचय दिए कि हम बृहन्नला हैं और हम नृत्य की शिक्षा देते हैं। अर्जुन एकदम ऐसे बाल लटका करके गए थे और नपुंसक का वेश धारण करके गए।
वे कहे कि हम आपके पुत्री को नृत्य का शिक्षा देना चाहते और भी संगीत का, वाद्य भी हम जानते हैं, सब शिक्षा देंगे। तो राजा अर्जुन से आकृष्ट ही थे, लेकिन अपने राज दरबार में रखना है, लड़कियों के बीच में रखना है, तो मंत्रियों को वे आदेश दिए कि पहले इनको जांच लीजिए कि वास्तव में नपुंसक हैं कि केवल वेश बनाए। तो उनका परीक्षण किया गया और ज्योति स्त्रियों को उनके साथ रह करके जैसे भी परीक्षण किए, तो दरबारी लोग रिपोर्ट दिए कि वास्तव में नपुंसक है। तब राजा रख लिया और कहे कि ठीक है, तुम्हारी बेटी को शिक्षा दो, उसके जो और भी फ्रेंड सर्किल है उनको भी शिक्षा दो। तो वे भर्ती हो गए। अब द्रौपदी ने, अर्जुन बाद में गए थे, भीम के बाद द्रौपदी। तो द्रौपदी तो पुराना कपड़ा पहन करके और गांव में डोल रही थी, घूम रही थी, और तब तक रानी का ध्यान चला गया। रानी का ध्यान गया तो रानी खुद ही द्रौपदी को बुलाई, किसी को भेज करके उस स्त्री को बुला लाओ। और रानी पूछी कि तुम कैसे यहाँ आ गई? द्रौपदी कहे कि मैं सैरंध्री हूं। रानी कहते तुम सैरंध्री हो? अरे तुम्हारा जो शरीर का कांति है, तो तुम तो रानी लगती हो, तुम देवी हो सकती हो, तुम सैरंध्री तो नहीं हो। लेकिन तुम चाहती हो यहाँ रहना, तो हमको रखने में कोई आपत्ति नहीं है। और द्रौपदी कहे कि हम आपके ही साथ रहना चाहती, और हमको और कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक भय हमको है कि जैसे तुम्हारे अंग में कांति है और राजा का कहीं ध्यान तुम्हारे तरफ चला गया, तुमको देख लिया, तो अब तो राजा तुमको ही पत्नी बना लेगा। अब सबका त्याग करके सबसे अधिक तुमसे स्नेह करेगा, इससे हमको बड़ा भय है। द्रौपदी कहे कि ना, इस विषय में आप निश्चिंत रहिए, हमारे 5 गंधर्व पति हैं और वे बड़े शक्तिशाली हैं। यदि 2 काम से हमको दूर रखेंगे तो कोई भी पुरुष हमारा स्पर्श नहीं कर सकता, और कदाचित कोई साहस किया तो हमारे पति उसको मार देंगे। 2 काम हमसे मत कराइएगा, 2 काम से मैं बच जाऊंगे तो कोई भी पुरुष हमारा स्पर्श नहीं कर सकता। फिर क्या 2 काम है? कहे कि हमको जूठा खाने के लिए बाध्य मत कीजिए। यदि मैं जूठा खाने से बच जाऊंगी और किसी की चरण सेवा से, इस 2 काम से दूर हूं, तो कोई भी पुरुष हमको अपना नहीं बना सकता, और कोशिश किया तो हमारे पति उसको मार देंगे। तब सुदेष्णा, विराट की पत्नी का नाम था, वो कहे कि ठीक है, तुम हमारे साथ ही रहो, यहीं रहो। उसको भी रख ली है। अब सहदेव गए, और सहदेव अपना नाम ग्रंथिक बतलाए, और वे कहे कि हम घोड़ों को प्रशिक्षित करने में दक्ष हो, कितना हो बिगड़ंत घोड़ा हो, हम उसको चाल सिखा देते। तो राजा कहे कि ठीक है, तब यह कार्य कीजिए, पूरा घोड़े विभाग का, अश्व विभाग का जिम्मेवारी ही दे दिए। और लास्ट में नकुल गए, और नकुल अपना नाम नहीं, नकुल ग्रंथिक से, सहदेव गए लास्ट में, वे तंतीपाल अपना नाम बतलाए, और वे कहे कि हम उत्तम नस्ल के गायों का पहचान करता और गाय को दूहने में बहुत दक्ष हूं।
और गाय को कोई रोग व्याधि है तो उसका चिकित्सा भी कर देता हूं। और हमारे पास एक और विद्या है, मैं अच्छे लक्षण के बैल का भी पहचान कर लेता हूं। और हमारे पास यह विद्या है कि वैसे बैल का पहचान कर लेता हूं कि जिसके मूत्र को, बैल के मूत्र को केवल सूंघ लेने से बांझ स्त्री भी गर्भ धारण के योग्य हो जाती है। हमको यह विद्या आता है। तो कहे ठीक है, हमारे पास तो बहुत गायें हैं, तो गायों की सेवा आप कीजिए। में सब लोग रहने लगे, सबके नियुक्ति हो गई, सब लोग रहने लगे। और उसी क्रम में 3-4 महीना बीता तो एक कोई उत्सव आ गया, फेस्टिवल आ गया। तो वहां एक कुश्ती का भी प्रोग्राम था। उसमें एक जीमूत करके पहलवान था, बड़ा पहलवान था। वो जब अखाड़े में उतरा तो उससे लड़ने के लिए कोई जा ही नहीं रहा था। उसके चाल को ही देख करके सब डर जाते थे। तब विराट महाराज कहे, उसको क्या नाम, बल्लव को, भीम अपना नाम बल्लव बतलाए थे कि तुम तो कहा था कि हम पहलवानी भी जानते हैं, तो आज उतरो अखाड़ा में। तो अखाड़ा में उतरे और उसको पटक करके मार दिए। तो बड़ा राजा खुश हुए। तो ऐसे भी लोग रह रहे थे। लेकिन पांडव कौरव पक्ष में अब मीटिंग पर मीटिंग होने लगी। कह रहे भाई 5-6 महीना बीत गया और कहीं पता नहीं चल रहा है। तो वे लोग अनुमान कर रहे थे, उनके मन में संशय हो रहा था कि मत्स्य देश की जैसे समृद्धि बढ़ रही है, तो हमको लगता है कि वही पांडव हो सकते हैं। लेकिन कोई लक्षण नहीं मिल रहा था और ध्यान तो पूरा रखे थे उधर। और तब तक एक दिन एक घटना घट गई। द्रौपदी वहीं रह रही थी और सुदेशना का एक भाई था, कीचक। वो बहुत भारी पहलवान था। और एक दिन द्रौपदी पर उसकी दृष्टि पड़ गई। अब द्रौपदी को देखते ही अब उसकी भावना दूषित हो गई और द्रौपदी को पाने के लिए बहुत प्रयासरत हो गया। अब द्रौपदी से डायरेक्ट वो कनेक्शन जोड़ने में सफल नहीं हो पाया, तो अपने बहन की सहायता लिया। अपने बहन से प्रार्थना किया कि किसी तरह द्रौपदी का साथ करा दो। सुदेशना कही कि देखो, हम ये सब नहीं करेंगे, इतना कर सकते हैं कि कभी एकांत में उसको तुम्हारे पास भेज देंगे। अब तुम उसको खुश करके अपने पास रख लो या जो करो। और सुदेशना एक दिन उसको रस लेने के लिए कीचक के यहाँ भेज दे। कीचक एक बड़ा फिस्ट किया, बहुत चीज बना रहा था। तो सुदेशना योजना पूर्वक ही वो कही द्रौपदी से, सैरंध्री से कि हमको बहुत प्यास लगी है, तो जल्दी से जा करके थोड़ा रस लाओ कीचक के यहाँ से। और द्रौपदी कहने लगी कि देखिए, उनके पास हमको मत भेजिए, उनका नियत ठीक नहीं है, वो हमारा अपमान करेंगे, वहां मत भेजिए, किसी दूसरे को भेज दीजिए। सुदेशना कही कि नहीं, जा करके कहना कि रानी भेजी है, अब यह पता चलेगा तो तुम्हारा अपमान नहीं करेगा। अब द्रौपदी जाना नहीं चाहती थी, लेकिन रानी कही कि नहीं, जाओ जल्दी से लाओ। और ज्यों बर्तन ले करके गई उसके घर में, तो द्रौपदी को वह पकड़ने लगा और द्रौपदी से बहुत बहुत बात कहने लगा कि तुम्हारा जैसा सौंदर्य है तो तुम दासी लायक नहीं है, तुमको तो रानी बनना चाहिए, सब सुविधा प्राप्त करना चाहिए। तो हमारी हो जाओ,
हम तुम्हारे सेवक हैं, हमारा जो धन संपत्ति है सब तुम्हारा है। और द्रौपदी कहने लगी कि देखिए, हम रानी के भेजने से आए हैं और रानी कही है कि हमारे नाम से जाओगे तो अपमान नहीं करेगा, वो बहुत प्यासी है, जल्दी से रस दीजिए, हमको जाना है। वो कीचक कहने लगा कि दूसरे से हम भेज देते, तुम यहाँ रुको। और द्रौपदी का ऐसे हाथ पकड़ने लगा। तब तक द्रौपदी उसको झटकार दी और वही गिर गया और द्रौपदी वहां से निकल गई। लेकिन गिर तो गया, लेकिन गिर करके फिर खड़ा हो गया और फिर वह झपट करके द्रौपदी को पकड़ना चाहा। द्रौपदी का वस्त्र दुपट्टा पकड़ा, द्रौपदी बढ़ी तो उसको पकड़ करके लात से मारा, द्रौपदी वहीं गिर गई। और उस समय राजा अपने दरबार में बैठे थे और युधिष्ठिर महाराज और भीम भी वहीं राजा के पास थे। उनके सामने ही घटना हुई, ये लोग भी देखे। अब तो युधिष्ठिर महाराज भी बहुत क्रोध में हो गए, लेकिन वे सहे। भीम तो एकदम तमतमा गए और वे एकदम खड़ा हो करके अब तो कीचक के तरफ दौड़ना ही चाहते थे। और तब तक युधिष्ठिर महाराज भीम के अंगूठा को पकड़ करके अपने अंगूठा से और रोक दिए। भीम समझ गए युधिष्ठिर महाराज नहीं चाह रहे हैं, तो किसी तरह रुक गए। लेकिन अब द्रौपदी तो बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन रात्रि के समय वो भीम के पास गई, बलबल के पास गई और भीम को जगाई। भीम पूछने लगे कि तुम रात्रि को कैसे आ गई, कौन तुमको कष्ट है। अब तो द्रौपदी कहने लगी कि कौन कष्ट बाकी है, अरे मैं वन वन में भटकती रही, हमारा अपहरण किया गया, अब कौन कष्ट बाकी है। हम वन में आ रहे थे तो माँ कुंती कही थी कि बेटी सहदेव पर विशेष ध्यान रखना, वह बड़ा संकोची स्वभाव का है, सबको भोजन कराता है, लेकिन तुम उसको अपने हाथ से भोजन कराना। और एक दिन ऐसा अवसर नहीं मिला, और जिसके 5 पति हैं और उसका ये कीचक अपमान कर रहा है, तो इससे बड़ा कष्ट हमको क्या हो सकता है। और वो मंत्रणा किए और स्पष्ट द्रौपदी कहे कि कीचक के बहुत भारी अपमान किया। आप तो देखे ही ना, आप लोग तो देखे हैं। तो सब बात विचार करके और भीम कह दिए कि ठीक है, उसके प्रस्ताव को स्वीकार करो और स्थान दे दो कि जहां अर्जुन लड़कियों को शिक्षा देते हैं नृत्य के, तो रात्रि को तो खाली रहता है, तो वही स्थान निश्चित कर दो, हम वहां रहेंगे। तो ऐसे वो स्थान बतलाई द्रौपदी। वो तो कीचक बड़ा प्रसन्न हुआ और रात्रि के समय का वहां तो भीम सोए हुए थे, लेकिन वो तो काम के मारे आर्त था, कुछ ध्यान नहीं दिया और जा करके भीम को उसकाया, जगाया। और भीम तो अब उससे लड़ाई किए, वहीं मार दिए। अब तो दूसरे दिन सब जगह समाचार फैली कि कीचक का वध हो गया। ठीक, कौरव लोगों का ध्यान तो पहले से ही था कि उनको अनुमान लग रहा था कि जैसे विराट में शांति है, सुविधा है, तो उससे लगता है कि पांडव वही हैं। उनको अनुमान था, लेकिन कुछ लक्षण नहीं मिल रहा था। लेकिन जब कीचक का वध हो गया, तब तो दुर्योधन कहने लगा कि ना, कीचक तो हमारे समान बड़ा पहलवान था। जैसे हम में शक्ति है, वैसे कीचक में हमारे जोड़ का पहलवान था। और कीचक मार दिया गया, मतलब भीम मारा। अब इसमें कोई संशय नहीं है, अभी संशय नहीं है, लेकिन कैसे पता चलेगा, कैसे क्या हम लोग करें। तो प्रस्ताव रखे कि हम लोग चल करके विराट नगर से गायों का अपहरण करें। अर्जुन का यह स्वभाव है कि गायों के अपहरण को सहन नहीं कर सकता।
तो वे पूरा तैयारी के साथ इन फुल स्ट्रेंथ जो उनका सैन्य बल था सबको लेकर के और विराट नगर पर आक्रमण किए गायों का अपहरण करने के लिए। और उसी समय एक घटना हुई कि एक दो दिन पहले विराट का एक जो शत्रु था, पुराना शत्रु था, वो आक्रमण कर दिया, सुशर्मा। और भीम अपना परिचय दिए थे कि हम पहलवान हैं, तो विराट इनको भी ले करके और सुशर्मा से युद्ध करने के लिए निकल गए थे। शत्रु आक्रमण किया है तो पूरा अपने सैन्य बल को लेकर के सुशर्मा से युद्ध कर रहे थे। और तब तक कौरव पक्ष वहां जाकर आक्रमण किया और गायों को जबरदस्ती अपहरण करके और हाँकने लगा। अब तो जो ग्वाले थे वो सब भयभीत हो गए, तुरंत जा करके अपने सरदार से कहे। सरदार रथ लिया और सीधे उत्तर कुमार के पास गया, जो विराट का पुत्र था उत्तर, और जा करके कहा कि बहुत इमरजेंसी है, आखिर राजा नहीं है तो आपको ही जिम्मेवारी दे करके गए हैं ना, तो कुछ कीजिए, गायों को लोग हाँक ले रहे हैं, जबरदस्ती अपहरण कर रहे हैं। तो उत्तर कुमार कहने लगा कि गायों का अपहरण कर रहे हैं, मैं सबको अभी ठीक कर देता, लेकिन हमारे सामने समस्या है कि सब ड्राइवर तो उधर गए हैं, कोई सारथी नहीं है। एक सारथी मिल जाए तो हम तो एकदम अर्जुन जैसा पराक्रम दिखा देंगे, लेकिन अब हम क्या करें, हम लाचार है, कोई सारथी ही नहीं है। और बार बार कह रहा था कि सारथी मिल जाए तो अर्जुन जैसा हम चमत्कार दिखाएंगे, वैसा पराक्रम दिखाएंगे। बार बार अर्जुन का नाम ले रहा था। तो सैरंध्री कहे कि अरे जो नृत्य सिखाते हैं ना बृहन्नला, तो सारथी का भी काम जानते हैं और वो सारथी का काम कर देंगे। वो कहा कि सारथी का काम कर देंगे तो अभी मैं जा करके दिखाता हूँ। तो अर्जुन से कहे तो कहे हाँ ठीक है, हम चलते हैं, रथ हाँक देंगे। तो अर्जुन रथ हाँक करके चले और उत्तर उस पर बैठा हुआ था। लेकिन कौरवों की जब सेना देखा दूर से ही, तो सेना देख करके वो रथ से कूद करके भागने लगा, एकदम भयभीत हो गया। अब तो अर्जुन उसको पकड़े कि ना, अब जा नहीं सकते, आप लड़ेंगे नहीं तो केवल इतना काम कीजिए कि रथ को हाँक दीजिए, हम लड़ेंगे, रथ हाँकेंगे ना। तो बहुत समझाए, क्षत्रिय है ना, राजा के पुत्र ऐसे भयभीत हो रहा है, केवल रथ हाँक दीजिए। तो उत्तर कुमार तैयार हो गया कि ठीक है रथ हाँकेंगे। तो उसको सारथी बना करके और अर्जुन चले। तो जब पांडव लोग अज्ञातवास में जा रहे थे तो उनके समक्ष एक समस्या थी कि भाई ये अस्त्रों का क्या करें। उनके पास धनुष था, तो वे लोग अपने अस्त्र को एक वृक्ष में बांध दिए थे। स्मशान जहां है, मुर्दा जलाया जाता, तो उसके बगल में ही एक घना जंगल था और जंगल में एक सामी का वृक्ष था। तो अर्जुन प्रस्ताव रखे कि अस्त्रों को हम लोग यहीं रख दे। तो ये लोग जा करके वृक्ष को देखे तो वे स्थान चुनने लगे कि कैसे अस्त्र हमारे सुरक्षित रहेंगे। तो वृक्ष में कोटर थे, सोचे कि कोटर में रख दे, लेकिन भाई कोटर में रखने पर जहाँ पानी आ रहा है तो वहां तो पानी में डूबने लगेगा, सड़ सकता है। तो ये लोग ऐसा कोटर का चयन किए, कोटर खोंडरा गड्ढा वृक्ष का, कि जो नीचे के साइड में हो, जिस पर पानी न आवे, पानी न जमे। तो अपने हथियार को, अपने धनुष को डोरी हटा करके
उसी कोटर में रह करके और जंगल में बंवर इत्यादि जो जुटा करके उसको अच्छा रस्सी बना करके और बांध दिए। तो अर्जुन उत्तर को लेकर के उसी समी वृक्ष के नीचे गए और कहे कि चढ़ो वृक्ष पर वो धनुष देख रहे हैं ना, उसको उतारो। अब तो सारथी था, तो चढ़ा वृक्ष पर, वहां गया तो कह रहा है कि 4 धनुष है, ये किसका किसका है। तब अर्जुन अपना परिचय दिए। वो धनुष के लिए कहे कि देखो तुम्हारे पास भी धनुष है, लेकिन हमारे बाह का भार ये नहीं सहेगा, तो इसलिए हमको अपना धनुष चाहिए। और अब तो अर्जुन का नाम सुना तब उसको भी अब कुछ जान आ गई। और उस समय अर्जुन अकेले, और उधर कौरव का पूरा सैन्य बल था, सब महारथी थे, लेकिन अकेले विजय प्राप्त कर दिए, सबको परास्त कर दिए। तो इन्हीं सब घटनाओं का स्मरण कर रहे हैं परीक्षित महाराज। कह रहे हैं कि पिता महा में समरे मरंजय, जब युद्ध हुआ तो अमरजयी वो देवताओं को जीतने की क्षमता रखते थे। देवव्रताद्यय तिमिंगल, ये भीष्म इत्यादि तिमिंगल के समान थे। और कह रहे हैं कि भगवान का आश्रय लेकर के, कृष्ण का आश्रय लेकर के उस सैन्य समुद्र को पार कर गए। दुरत्ययम, जिसको पार करना बहुत कठिन था। और कह रहे हैं कि कुल देवता तो है ही हैं, हमसे तो उनका डायरेक्ट संबंध है। अब इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि द्रोणस्त्र विप्लुष्ट मिदम मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानाम जुगोप कुक्षम गत आतचक्रो मातुश्च में यह शरणम गताया। कह रहे हैं कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तो इदम मदंगम, यह हमारा शरीर तो विप्लुष्टम जल चुका था, नष्ट हो चुका था, लेकिन दौड़ते हुए हमारी माँ कृष्ण के शरण में गई तो जुगोप कुक्षिम गत आत चक्रो, वे चक्र उठा करके, चक्र हाथ में ले करके और गर्भ में प्रवेश करके हमारी रक्षा किए। और मातुष्ट शरणम गताया, हमारे माँ की भी रक्षा किए। तो हमारा तो ये जो देह है तो श्री कृष्ण के द्वारा प्रदत्त डायरेक्ट एक उपहार है। ये शरीर नष्ट हो चुका था, वही हमको जीवन दिए, तो हमारे तो परम आराध्य हैं। तो इसलिए हमें उनकी कथा सुनने में बहुत रुचि है। और फिर आगे कह रहे हैं कि बिरजान तस्याखिल देह भाजा अंतर वही पुरुष काल रूप प्रयच्छतो मृत्यु मुतामृतम च माया मनुष्य बदस्व विद्वान। कह रहे हैं कि उनके पराक्रम के, उनको लीला का आप वर्णन कीजिए, उसको सुनाइए। और परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि कृष्ण हमारे कुल देवता हैं, हमारे साक्षात रक्षक हैं, लेकिन कृष्ण एक एक व्यक्ति के गति है। ऐसा नहीं है कि केवल पांडवों से उनका संबंध है। कृष्ण का तो एक एक व्यक्ति से संबंध है, चाहे वो किसी स्वभाव का। तस्या अखिल देह भाजम अंतः बहि पुरुष काल रूप। अरे के भगवान 2 रूप से सभी प्राणियों के साथ हैं। किस किस 2 रूप से? अंतर्यामी के रूप से और काल रूप से। प्राणियों के हृदय में भीतर परमात्मा रूप से और बाहर काल रूप से। कौन ऐसा व्यक्ति है कि जिसका कृष्ण से संबंध नहीं है? फिर परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है और सबको वे शक्ति दे रहे हैं और काल रूप से हैं, लेकिन प्रयच्छतो मृत्यु मुतामृतम च अंतः बहि पुरुष काल रूप।
और प्रयच्छतो मृत्यु मुतामृतम च माया मनुष्य से वदस्य विद्वान। कह रहे हैं कि सबके गति है और सबको वे गति प्रदान करते हैं, फल प्रदान करते हैं। जो भगवान के भक्त हैं, जिनकी वृत्ति आंतरिक है, अंतः दृष्टि वाले हैं, तो परमात्मा के रूप से उसको अमृत प्रदान करते, मोक्ष प्रदान करते हैं। और जो लोग विषयी हैं, जिनकी दृष्टि भोग के तरफ है, तो उसको मृत्यु प्रदान करते हैं, संसार प्रदान करते हैं। तो चाहे मोक्ष प्रदान करे या संसार प्रदान करे, संबंध तो सबके साथ है, दोनों लोगों के साथ है, चाहे विषयी हो या भगवान के भक्त हो। तो कोई कहेगा कि लेकिन फल देने में तो अंतर करते हैं, किसी को अमृत दे रहे हैं, मोक्ष दे रहे हैं, और किसी को संसार दे रहे हैं। तो परीक्षित महाराज का आशय है कि इसी से भगवान की कथा सुनना सबके लिए आवश्यक है। इस अर्थ में कि भाई संसार किसको दे रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में किसको डाल रहे हैं, जिसकी वृत्ति बाह्य है, विषय की तरफ है। तो कथा सुनने से ही उसकी वृत्ति अंतर्मुखी होगी, और वृत्ति अंतर्मुखी हो गई और भगवान के तरफ ध्यान गया, तो भगवान उसको अमृत प्रदान करेंगे, मोक्ष प्रदान करेंगे। और इसलिए कथा सुनना सबके लिए जरूरी है। इसके पीछे एक कारण है। महाराज परीक्षित कथा बोलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उनको भय है कि भगवान की लीला के विषय में हम प्रश्न कर रहे हैं। अब सुखदेव गोस्वामी के मन में यह विचार आवे कि अरे ये तो बहिर्मुखी हैं, इनके समक्ष कैसे कथा किया जाए। तो एक तरह से सिद्धांत दे रहे हैं कि कथा सुनने से उनका भी मंगल होगा, उनके लिए भी कथा का श्रवण आवश्यक है। और माया मनुष्य से बदस्व विद्वान, भगवान के लिए शब्द रहे माया मनुष्य। माया मनुष्य का एक अर्थ होगा कि कपटी मनुष्य, कपटी नकली मनुष्य, माया मतलब नकली। तो वास्तव में भगवान तो भगवान है, परब्रह्म है, लेकिन वे तो मनुष्य जैसा दिखते हैं। लेकिन माया का एक और अर्थ होता है, माया दंभे कृपायाम च, माया कृपा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तब माया मनुष्य का क्या अर्थ होगा, जो कृपा के वशीभूत हो करके मनुष्य रूप में प्रकट हुए। उद्धव जी कह रहे हैं कि यन्मर्त लीलो पैकम जोग माया बलम दर्शयता गृहीतम। वास्तव में भगवान मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं, तो उसके पीछे भगवान की कृपा कारण है। भगवान लोगों को अपने तरफ आकृष्ट करना चाहते हैं। यन्मर्त लीलो पैकम सजोग माया बलम दर्शयता गृहीतम। भगवान जो मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं, तो उसके पीछे उनका एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? स्वजोग बलम दर्शयता। दर्शयता का अर्थ है दर्शयितुम, दिखाने के लिए। वो अपने जोग के बल को दिखाना चाहते हैं। जोग बल का अर्थ है जोग माया बलम, जोग माया के बल का मतलब भक्ति के बल को, अपने आकर्षण को भगवान समाज को दिखाना चाहते हैं कि वे कितने मधुर है, कितने आकर्षक हैं। हम देवताओं के गर्भ स्तुति पढ़ेंगे तो देवता लोग कह रहे हैं कि हाँ, सुनने से, वेद से आपका ज्ञान हो जाता है, लेकिन विज्ञान कराने के लिए आप अवतरित होते हैं। भाई ज्ञान और विज्ञान में थोड़ा अंतर होता है। कोई सुन लिए तो एक इंफॉर्मेशन मिल जाता है। हम लोगों के गुरु महाराज उदाहरण देते हैं
कि कोई डिस्क्रिप्शन दे सकता है रसगुल्ला का कि भाई वो छेना से बनता है, उसको चीनी में पागा जाता है और मीठा लगता है, जरूर ज्ञान है। लेकिन अब उसको जिह्वा पर रखिए तो उस समय जो ज्ञान होगा तो वो थोड़ा भिन्न होगा। जैसा अनुभव उसके स्वाद को जिह्वा से करेंगे वैसा कान से सुन करके कर सकते हैं। तो जिह्वा से उसका विज्ञान हो रहा है और कान से ज्ञान हो रहा है। तो भगवान का भी ज्ञान तो संभव है। फिलॉसफी का ग्रंथ पढ़ेंगे तो इतना पता चल जाएगा कि हाँ भाई, इतना जो व्यवस्था चल रहा है, सृष्टि का कार्य चल रहा है, तो कोई अध्यक्ष जरूर है, कंट्रोलर कोई है। रेल इधर उधर दौड़ रही है लेकिन कहीं से कंट्रोल है ना। वो मेला तक को भी कंट्रोल करने वाले बैठे हैं। मंदिर में इधर उधर लोग जा रहे हैं लेकिन सिक्योरिटी ऑफिस में, ब्रह्मचारी आश्रम के ऑफिस में लोग देखते रहते हैं, कंट्रोल करते हैं ना। तो एक अनुमान किया जा सकता है कि भाई सब व्यवस्था चल रही तो कोई कंट्रोलर है, लेकिन वो कंट्रोलर कैसा है, वो कितना संवेदनशील है, लोगों से कैसे व्यवहार करता है, इसका पता तो तब चलता है जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, जब अपने सखाओं के साथ व्यवहार करते हैं, अपने माता पिता के साथ व्यवहार करते हैं, तब पता चलता है कि कितना सरस व्यक्ति है। तो भगवान इसी को दिखाने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। तो एक तरह से परीक्षित महाराज का आग्रह है कि भगवान जिस उद्देश्य के लिए अवतरित हुए हैं तो उसमें सहायता करना चाहिए। भाई भगवान की कथा का लोग श्रवण करेंगे तभी भगवान का ज्ञान विज्ञान संभव, ऐसे नहीं संभव। क्योंकि माया मनुष्य, भगवान इसी उद्देश्य के लिए अवतरित हुए हैं तो उनके लीलाओं को कहिए। या एक दूसरा अर्थ कर सकते हैं कि भाई भगवान तो सबके लिए कृपालु है। अरे कृपालु हैं तो एक के लिए कह रहे हैं कि मृत्यु मुता मृतम च प्रयच्छत, वे किसी को मोक्ष दे रहे हैं और किसी को सुख दे रहे हैं। तो हाँ भगवान देते हैं, दोनों को अमृत देते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं तो पुरुष रूप ही, उसको पुरुष रूप से, कभी चतुर्भुज रूप से, कभी द्विभुज रूप से भगवान जी के जो परिकर है वसुदेव इत्यादि, तो अमृतम मतलब परमानंद उनको प्रदान करते हैं, परम सुख प्रदान करते हैं। अपने रूप से, अपने व्यवहार से बहुत सुख अनुभव करते हैं। लेकिन जो अभक्त हैं तो उनको भी वो मोक्ष देते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं देते। कैसे देते हैं? मृत्यु, कैसे? मृत्यु मुतामृतम च, पहले मृत्यु देते हैं और फिर मोक्ष देते हैं। सबको लिए कल्याणकारी है। लेकिन जो कंस इत्यादि भक्त द्रोही हैं तो उनको पहले मृत्यु, इसके बाद अमृत, लेकिन प्रदान कर रहे हैं। अब यह डिपेंड कर रहा है ग्राहक पर, कैसे ग्रहण कर रहा है। जैसे मिश्री है तो स्वस्थ व्यक्ति है तो मुंह में डाले तो मिठास का अनुभव करेगा, लेकिन जॉन्डिस का रोगी है तब तो उसे में कटुता का अनुभव करेगा, वो तो कड़वा लगने लगेगा ना। तो उसी तरह भगवान तो एक ही है, माया मनुष्य है, लेकिन जो वसुदेव इत्यादि भक्त हैं तो पुरुष रूप है, द्विभुज रूप से, चतुर्भुज रूप से आनंद प्रदान करते हैं। और कंस इत्यादि जो भक्त के द्रोही हैं तो उनको काल रूप से मृत्यु और इसके बाद अमृत। श्रीमद् भागवतम में
अब देखते हैं ना कि भगवान का काल जैसा अनुभव कर रहा है कंस। मृत्यु भोजपते, भगवान जब मथुरा में रंगशाला में प्रवेश किए तो जो बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां थी और उनको तो भगवान लग रहे थे कि एकदम बच्चा है। जो युवती स्त्रियां थी तो उनको लग रहे थे कि तो मूर्तिमान कामदेव है। लेकिन कौन से तो यही अनुभव कर रहा है कि तो मृत्यु ही उपस्थित हो गया। भगवान का जब जन्म हुआ और उस समय तो सब लोग सो गए, लेकिन जब वसुदेव जी गोकुल से लौट करके आए और लड़की के रोने की आवाज आई तो सब जगे और बालक ध्वनि श्रुत्वा, जे भी बच्चे का आवाज सुने तो दौड़ करके कंस के पास गए। वे चाहते थे कि इनाम हमको मिल जाए, तो दौड़ करके गए और जे भी ये सूचना दी है कि देवकी प्रसव की है, देवकी प्रसव की है, तो कंस तो बिह्वल हो गया। वह अनुभव करे कालोयम इत बिह्वल, उनको तो यही लगा कि अब तो हमारा काल ही उपस्थित हो गया। बिह्वल मतलब एकदम थथम गया, हुआला मतलब गति, उसके गति रुक गई। एक बार यह सुन करके बच्चा जन्म ले लिया तो एकदम उसको लगा कि हमारा तो काल ही उपस्थित हो गया, एकदम थथम गया, स्तंभित हो गया। इसके बाद थोड़े देर के बाद अब जल्दी जल्दी वैसे ही गिरते बहराते वहां पहुंचा तो वह कृष्ण को काल के रूप में देखता था। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि हाँ, भगवान का संबंध तो सबसे है, सबका कल्याण करते हैं, लेकिन किसी का पुरुष रूप में और किसी का काल रूप में। जो पुरुष रूप से डायरेक्ट आनंद देते हैं और काल रूप से पहले उसको मृत्यु देते हैं, इसके बाद मोक्ष देते हैं। और इस भगवान का, ऐसे भगवान के कथा को बोलिए। और इसके बाद वे अब विशेष रूप से प्रश्न करने लगे। इन सब श्लोकों में भगवान की कथा श्रवण के लिए अपने लालसा को प्रकट किए और खास करके जिस बात का उल्लेख कर चुके हैं सुखदेव गोस्वामी, तो उसी को विस्तार से सुनना चाहते। जो प्रश्न कर रहे हैं कि कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर्गेहात ब्रजम गतः, कह रहे हैं कि मुकुंद अपने पिता के घर से ब्रज क्यों चले गए। कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर्गेहात ब्रजम गतः, अब पिता का घर मतलब वसुदेव जी के यहाँ से आप कथा जानते हैं कि भगवान का जन्म हुआ और उसी रात्रि को यमुना पार चले गए। और परीक्षित महाराज का प्रश्न है कि जन्म लेते ही अपने पिता के घर का त्याग क्यों कर दिए, क्यों ब्रज में चले गए। तो कोई कह सकता है कि कंस के भय से, कहें कि ना, कस्मान मुकुंदो भगवान, वे तो भगवान हैं, और भगवान को किसी से भय होता है तो भय से तो जाएंगे नहीं। तो यह सिद्धांत तो इनवैलिड के भय से चले गए। और वे शब्द रहे मुकुंद। अब मुकुंद का अर्थ जैसा श्रील प्रभुपाद जी कर रहे हैं, जो सबको मुक्ति देने वाला, वो सबको मुक्ति देते हैं ये संसार के बंधन से, और अपना खास पिता जेल में बंद है। और भाई पहला कर्तव्य तो यह है ना, मुक्ति देने वाले ही हैं, तो पहले तो अपने पिता को मुक्ति देना चाहिए। तो पिता को जेल में छोड़ करके और ब्रज में क्यों चले गए। समझ रहे हैं प्रश्न ना। कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर्गृहात ब्रजम गतः। अच्छा, ब्रज में गए तो क्व वासम ज्ञाते भी, अपने संबंधियों के साथ कहाँ निवास किए।
ब्रज में भी तो एक जगह नहीं रहे ना, तो कहाँ निवास किए। और आगे पूछ रहे हैं ब्रजे बसन किम कुरन, और ब्रज में रह करके क्या लीला किए, और मधुपुरियम च केशव, और मथुरा में क्या किए। भ्रातरम चा बधित कंसम मातुरद्धा तदर्हणम। एक कार्य तो स्पष्ट है कि अपने माई के भाई का वध किए। मामा नहीं कह रहे हैं, शब्द यही है कि भ्रातरम चा बधित कंसम मातु रद्धा अतदर्हणम। अपने माई के भाई का वो वध करने लायक तो नहीं था, अतदर्हणम। अरे अपने मामा का वध किया जाता है, लेकिन अपने मामा का वध क्यों किए। और जदपुरियम सहावासित पत्न्य कत्य भवन प्रभो, और कह रहे हैं कि बहुत विवाह किए और बहुत पुत्र उत्पन्न, जब कितना विवाह किए, कितने उनकी पत्नियां हैं। और कह रहे हैं कि एतद अन्यस्य सर्वम में मुने कृष्ण विचेष्टितम भक्त मरहसि सर्वज्ञ श्रद्धाना विस्तृतम। कि मैं जो पूछ रहा हूं उसको, और जो नहीं पूछा हूं उसको भी आप विस्तार से बतलाइए, हम इसको सुनना चाहते। तो पहला प्रश्न है कि अपने पिता के घर से क्यों चले गए। और परीक्षित महाराज इतना स्थापित कर दिए कि भय से नहीं गए, कंस के भय से नहीं गए, वो भगवान है, वो नहीं डरते, भगवान किसी से नहीं डरता, तब क्यों गए। और इसका उत्तर सुखदेव गोस्वामी दिए कि अपने भय से तो नहीं गए, उनको कंस से भय नहीं था, लेकिन अपने माता पिता के भय के कारण गए। इनके माता पिता बहुत भयभीत थे। अब जन्म की कथा सुनेंगे तो भगवान देवकी के समक्ष प्रकट हुए। जैसे आकाश में चंद्रमा प्रकट हो जाता है, तो वैसे ही भगवान देवकी के समक्ष प्रकट हुए। और वसुदेव ऐच्छत, वसुदेव जी देखे, वसुदेव जी देखे तो उनका वर्णन करने लगे, और माँ भी स्तुति करने लगी। माँ कहने लगी कि हम जानते हैं जो अव्यक्त है, अचिंत्य है, वही आप यहाँ उपस्थित हुए। और माँ के प्रवचन को सुनेंगे, पिता के प्रवचन को सुनेंगे तो इतना स्पष्ट है कि वे लोग कृष्ण को भगवान मान रहे हैं। ये भगवान है, विशिष्ट लड़का। लेकिन उसके बाद भी माँ बहुत चिंतित है। देवकी तो कह रही है कि कितना मैं हतभागी हूं, हमारा कितना दुर्भाग्य है कि मर्त्य मृत्यु व्याल भीता पलायन सर्वा लोका निर्भयम नाद्य गच्छत। कि स्थिति यह है कि जो जन्म मरण में पड़े हुए जीव हैं तो मृत्यु रूप सर्प से भयभीत है और भाग रहा है जान बचाने के लिए, से बचने के लिए। ये मृत्यु रूप सर्प से बचने के लिए ये भाग रहे, सब दिशा में भाग रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सुरक्षित स्थान नहीं पाए। वो चाहे ब्रह्मलोक में चला जाए, स्वर्ग लोक में चला जाए, या पृथ्वी के किसी देश में चला जाए, मृत्यु से नहीं बच सकता। और देवकी कह रहे कि यदृच्छया संयोग से कहीं आपके चरण का आश्रय ले लिया तो मृत्यु रस्माद अपैती, अब मृत्यु ही वहां से दूर भागने लगती। सांप किसी का पीछा किया है, उसको छोड़ता नहीं है। ऐसा लोक में प्रसिद्धि है कि कोई जल में कूदता है, नदी में कूदता है तो सांप भी कूद जाता है, वृक्ष पर चढ़ा तो वो भी चढ़ जाता है। लेकिन कहीं आग दिख गया तो अब उधर नहीं जा सकते, आग के नजदीक नहीं जा सकते।
वहां से भागता है। तो उसी तरह देवकी कह रही है कि संसार के प्राणियों की स्थिति है कि मृत्यु से भयभीत हो करके भाग रहे हैं, कोई सुरक्षित स्थान नहीं दिख रहा है। लेकिन यदृच्छया संयोग से आपके चरण का आश्रय ले लिया तो मृत्यु रस्मात् अपैत्य, मृत्यु ही दूर भागने लगती है, अब पीछा नहीं कर सकती। इतना सुरक्षित स्थान है आपका चरण। तो जिस व्यक्ति का ऐसा प्रभाव है कि मृत्यु भी दूर भाग जाती है, उसी व्यक्ति को मैं अपने गर्भ में धारण की और फिर भी मैं इतना भयभीत हूं, तो बहुत भारी दुर्भाग्य। हमारा दुर्भाग्य इतना प्रबल है, भाग्य इतना खराब है कि इस व्यक्ति को, जो सबको अभय देने वाला है, अपने गर्भ में धारण की और उसके बाद भी हम भयभीत हैं। अपने दुर्भाग्य पर कोस रही है और भगवान से प्रार्थना करने लगे। देखिए, इस अलौकिक रूप को आप छिपा लीजिए। देवकी के सामने समस्या है कि जो साधारण बच्चे जन्म लिए उसको भी कंस नहीं छोड़ा। अब यह तो विशिष्ट लड़का है, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ है, तो इस पर तो सबका ध्यान चला जाएगा। अब इसको हम कहाँ छिपाएंगे? हम तो जिधर ले करके जाएंगे सब लोग देखने लगेंगे, सब जगह पता चल जाएगा। और क्या हम बहुत भयभीत हैं कि कैसे हम आपकी रक्षा करें। तो आप इस रूप को ओझल कर लीजिए, एक सामान्य शिशु बन जाइए। ऐसे देवकी प्रार्थना कर रही है तो भगवान कहने लगे, देखो पूर्व जन्म में तुम प्रश्नी थी और ये सुतपा थे। वसुदेव जी के तरफ कह रहे हैं कि ये सुतपा, सुतपा मतलब खूब सुंदर तपस्या करने वाले। तो कह रहे हैं कि जुवामवय ब्रह्मणा दृष्टो प्रजा सर्गे यदागत संयमेन्द्रिय ग्रामम ते पाथे परमम तप। जब ब्रह्मा जी आप लोगों को प्रजा के सृष्टि के लिए आदेश दिए तो आप लोग तपस्या करने लगे। देखिए, सृष्टि करने में, पुत्र उत्पन्न करने में और तपस्या में बड़ा संबंध है। जब व्यक्ति तपस्या करके और पुत्र उत्पन्न करता है तो पुत्र अच्छा होता है, और बिना तपस्या के ही गर्भाधान संस्कार कर दिए तो पुत्र उतना अच्छा नहीं निकलेगा। इसी से श्रील प्रभुपाद जी बहुत जोर दे करके कहे कि गर्भाधान के पहले खूब सुंदर चेतना होनी चाहिए, जप तप करना चाहिए। और ब्रह्मा जी पुत्र उत्पन्न के लिए कहे, और ते पाथे परमम तप। ये सुतपा और प्रश्नि तपस्या में लग गए। वे नवविवाहिता दंपति थे, बिल्कुल युवावस्था में थे और दोनों एक साथ रह रहे थे और भोग से बिल्कुल दूर थे। यह थोड़ा कठिन कार्य है। स्त्री पुरुष पति पत्नी एक साथ रहे और भोग से दूर रहे तो विशिष्ट बात है। लेकिन प्रश्नि और सुतपा अच्छे संतान के प्राप्ति के लिए भोग से एकदम दूर थे, सूखा पत्ता खा रहे थे और बहुत दिन तक तपस्या किए। उनके तपस्या से संतुष्ट होकर के भगवान प्रकट हुए, और भगवान प्रकट हुए तो बहुत प्रसन्न हुए और भगवान से वर मांगे कि हम आप जैसा पुत्र चाहते। और भगवान तो विचार करने लगे कि भाई इनको वर देना चाहिए, इनके कामना पूर्ण करनी चाहिए। लेकिन अपने जैसा किसी को पाए नहीं तो खुद ही पुत्र बन गए। तो इसी से भगवान का एक नाम है प्रश्नि गर्भ इति ख्यात। वे प्रश्नि के गर्भ में आए, प्रश्नि के पुत्र बने, इसलिए उनका नाम है प्रश्नि गर्भ। और कह रहे हैं कि आप लोग
फिर कश्यप और अदिति के रूप में हमको प्राप्त किए, और उस समय में वामन के रूप में अवतरित हुआ, उपेंद्र के रूप में अवतरित हुआ आपके गर्भ से, और इस समय मैं इस रूप में हूं। तो हम चतुर्भुज रूप में प्रकट केवल इस उद्देश्य से हुए कि प्राग जन्म स्मरण आए थे, आपको पता चल जाए कि आप 3 जन्म तक हमारे माता पिता, हम 3 जन्म तक आपके पुत्र हैं। एक कवि विचार कर रहे हैं कि भगवान 3 जन्म तक क्यों पुत्र बने, वो तो 3 बार पुत्र नहीं मांगे थे। तो सिद्धांत दे रहे हैं कि धर्म का यह सिद्धांत है कि किसी व्यक्ति को कुछ दान किए, कुछ देने को कहे, और वह वस्तु किसी कारण से नहीं दे पाए, तब उस वस्तु जैसा कोई दूसरा वस्तु देना हो तो 3 गुना देंगे, तब जा करके वह बराबरी होगा। एक उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी को कहा कि हम किसी मंदिर में या कहीं कह दिया कि 1 क्विंटल अरहर का दाल देंगे, या किसी साधु को कहा कि 1 किलो दाल देंगे अरहर का, लेकिन किसी कारण से अरहर का दाल नहीं दे पाया, अब मूंग का दाल देना है या चना का दाल देना है, तो 1 किलो देने से नहीं होगा, जब 3 किलो देगा तब बराबरी होगा। सिद्धांत समझ रहे हैं ना? जिस वस्तु को देने का वचन दिए हैं और उस वस्तु को किसी कारण बस नहीं दे रहा है, वैसा कोई दूसरा चीज देना चाहते हैं, 3 गुना देना पड़ेगा। तो भगवान से तो लोग वर मांगे कि आप जैसा पुत्र, तो अब तो भगवान अपने जैसा पुत्र पाए नहीं, अपने जैसा किसी को पाए नहीं, तब उसके बदले में अपने को दे रहे हैं। तो जो कहे थे देने को वो तो नहीं दे रहे हैं ना, वैसा दे रहे हैं। तो इसी से 3 बार जन्म दिए। या विचार कर रहे हैं कि भगवान कहे कि हम अपने जैसा पुत्र देंगे, तो पहले ऊपर के लोकों में खोजे कि हमारे जैसा कौन है, उसी को पुत्र बना देंगे। अब ऊपर के लोक में नहीं कोई मिला तो खुद पुत्र बन गए, फिर अब मध्य के लोक में खोजने लगे, अब यहाँ भी कोई नहीं मिला तो खुद पुत्र बन गए, फिर नीचे के लोक में खोजे, यहाँ भी नहीं मिला तो खुद पुत्र बन गए। तो जो हो, भगवान सिद्धांत दे रहे हैं कि हम पीछे की बात स्मरण दिलाने के लिए चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। और यदि कंसाद विभेषित्वाम, यदि आप लोगों को कंस से भय है तो गोकुलम माम नय, हमको गोकुल ले चली। तो एक तरह से भगवान ही सलाह दिए। तो ये लोग बहुत भयभीत थे, सलाह दिए, और भगवान चतुर्भुज रूप त्याग करके प्राकृत शिशु बन गए। तब वसुदेव जी उनको गोकुल में पहुंचा दी। और इस प्रकार परीक्षित महाराज का कोई एक प्रश्न है, उसमें एक प्रश्न है कि पिता के घर से ब्रज में क्यों गए। तो उत्तर समझ में आ रहा है ना। तो अपना उनको कोई भय नहीं था, लेकिन अपने माता पिता के भय को देख करके वे कंस से बहुत भयभीत थे, और इसलिए वे ब्रज में चले गए। अब दूसरा प्रश्न है कि अपने संबंधियों के साथ ब्रज में कहाँ रहे। अब इस प्रश्न का उत्तर हम लोग कल श्रवण करेंगे। तो अभी भगवान के लीला का वर्णन चलता रहेगा, जैसे प्रश्न किया गया है। तो इसी प्रश्न के अनुसार और कम से कम तो पूछ रहे हैं कि ब्रज में कहाँ रहे, और मथुरा में क्या किए, द्वारका में क्या किए, कितना विवाह किए। तब कुछ कुछ इसके उत्तर को देने का प्रयास किया जाएगा।